असर होता है। इस पर जापानी साइंसदान ने एक बड़ी रिसर्च की है। इसका जानना हर मुसलमान को बेहद ज़रूरी है। जापानी बायोलॉजिस्ट हैं योशिनोरी योशिमी, जिनको 2016 में नोबेल प्राइज़, उनसे पूछा गया आपने ऐसी कौन सी दवाई बनाई है जिस पे अब दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की मुमकिन दवा खोज ली है। इस पर दुनिया ने इनकी काविशों को सराहा और पूरी दुनिया से उनको मुबारकबाद दी गई। इसके बाद डॉक्टर योशिनोरी योशिमी ने कहा कि मैंने कैंसर की दवा नहीं बल्कि इसका हल तलाश कर लिया है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा बताइए, ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर जैसे मर्ज़ से बचा जा सके। तो उन्होंने कहा कि जब हम भूखा रहते हैं तो हमारी बॉडी में ग़िज़ाइयत ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से जिस्म भूख महसूस करता है, और अगर हमारे जिस्म पर खाना ना पहुँचे तो भूख की शिद्दत की वजह से हमारा जिस्म अंदर से जहरीले सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जो कैंसर का सबब बनते हैं। इस अमल को मेडिकल में ऑटोफैगी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म खतरनाक सेल से पाक हो तो आपको भूखा रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब से पूछा गया कि इस इंसान को साल भर में कितना भूखा रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा इस बीमारी से महफूज रहने के लिए 20 से 25 दिन और 9 से 10 घंटे भूखा रहना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे रब्बे करीम, आज हमें समझ आया कि हमें रमज़ान के रोज़े हमारे पर क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं, और आज उस हदीस की भी हमें समझ आ गई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। मैं कुर्बान जाऊँ ऐसे दीन पर जिसने इबादत के अंदर भी बीमारियों का इलाज रखा है। दोस्तों, इस्लाम वो दीन फितरत है जो इस हर शोबे में राह एतदाल का सबक देता है। इसलिए ना सिर्फ मगरिब में आज खाने बल्कि इसको इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह समझा जाता है। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमाई, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाओ पियो, पहनो और खैरात करो बग़ैर फजूल खर्ची किए और तकब्बुर किए। दोस्तों इंसान को सिर्फ खाने के लिए थोड़ी सी मिक़दार की ज़रूरत है जो इंसानी जिस्म में तवानाई पैदा कर सके। जितनी तवानाई इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जिससे उसकी सेहत अच्छी रहे और वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ज़िम्मेदारी पूरी कर सके। इससे ज़ायद जिस्म में दाखिल होने वाला खाना इंसानी जिस्म में चर्बी बन जाता है, जिससे उसका जिस्म बढ़ जाता है, उसकी रफ़्तार सुस्त हो जाती है और थकन महसूस करने लगता है, और इंसानी जिस्म बहुत से अमराज का भी शिकार हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म पर 30 रोज़े फ़र्ज़ किए जिससे उसकी खाने पीने की बेहतियाती का अज़ाला हो सके। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म किन अल्फाज में बयान फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। दोस्तों, कुरान हकीम में रोज़ा ना रखने का फ़िदिया अदा करने का हुक्म अदा किया गया। दोस्तों, कुरान हकीम में मुसाफिर और बीमार पर रोज़ा मौखर करने का हुक्म दिया गया है, और जो रोज़ा ना रखे उसको फ़िदिया अदा करने का हुक्म दिया गया है। और इसके बाद कुरान करीम में रोज़ा ना रखने पर हुक्म ये दिया गया। इसके बाद रोज़ा रखने की हिकमत इस तरह बयान फरमाई गई, तुम्हारे पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है अगर तुम जानते हो, और तुम्हारे लिए रोज़ा रखना ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। दोस्तों, यहाँ पर यह फरमाया गया है कि अगर तुम मौजूदा इल्म रखते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम रोज़े रखो, क्योंकि रोज़ा अपने अंदर बेशुमार रूहानी, तिब्बी और सियाती फ़ायदों को रखता है। रोज़े की तिब्बी अफ़ादियत के बारे में नहायत मुख्तसर और जामिया इशारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रोज़े रखो और तंदुरुस्त हो जाओ। अल्लाह पाक इस महीने में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने, इबादत करने और नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।